वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। बहुत बहुत सुंदरम। स्वरूपी मधुरः उच्चारणमपि मधुरम एव। बहु शोभनम। अंतिमा पंक्ति का आसीत लकी महोदय देख रहे हैं फिर से। हमको भी लग रहा है यहाँ गलत होगा, शायद कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। हमको लगता है ना महोदय भक्तजा होना चाहिए था, किंतु यहाँ लिखा हुआ है वंदे भक्तजनाश्रयम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। वंदे भक्त नहीं लिखा हुआ महोदय, लिखा हुआ भक्तजनाश्रयम्। हाँ नहीं, तत् अशुद्धं वर्तते। वन्दे भक्तजनाश्रयम्। एवम् अस्ति। जी महोदय। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। जी महोदय। और कल मनीष जी कुछ बच्चों को श्लोक नहीं आते हैं, मैं ग्रुप में भेजूंगा आज ही। जी जी। कुछ प्रमुख श्लोक जिसमें कि 2-4-10 जो बच्चे हैं उसको याद करें। जी। हमारा भी मानना है महोदय जी कि यदि हम 2-4 श्लोक अगर याद रखते हैं तो हमारे अंदर विश्वास जगता है। हाँ, कि कुछ भी है, कहीं भी है, अगर कोई कहा कि संस्कृत आप पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो एक श्लोक सुनाइए। तो अगर आप जैसे लकी ने यहाँ पे इतने मधुर स्वर में गाया तो कहीं न कहीं लकी का विश्वास भी बढ़ा। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ छात्र आ रहे हैं उनका भी विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ने से आप बड़े से बड़े कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो ये संस्कृत में कौन सा दम है, वो तो आप ऐसे ही पार कर लेंगे हंसते खेलते। तो कल हम लोग इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा आज ही, और हमारे सभी छात्र उसको याद कर लेंगे। जी। अस्तु। तो वंदे भक्त जनाश्रयम वंदे शिवम शंकरम। अग्रे अस्याः कक्षायाः यथा चित्रं प्रदर्श्य संचालनं भवति, तत् संचालनं कर्तुम् अहं गुञ्जन मेहताम् आकारयामि। सः अग्रे आगत्य। अस्तु महोदय। अद्य किं पठनीयमस्ति? तथा च अत्र रमेशः वर्तते। रमेशः एव अत्र नामोच्चारणं करिष्यति। कः छात्रः, का वा छात्रा, कदा पठिष्यति? तो रमेशः सज्जः वर्तते न? आम् महोदय। अस्तु, गुञ्जन शीघ्रतां करोतु। सर्वे छात्राः पश्यन्तु। हाँ हाँ, सभी छात्र देखें। आज हम लोगों को ये संभाषण नहीं पढ़ना है। संभाषण आज हम लोगों को जो कल पढ़ाया गया था उसी का दूसरा पेज। संभाषण तो अंत में होगा। भेजा नहीं गया है महोदय, पीडीएफ से ही कर दें? हाँ, पीडीएफ से। हाँ मैम। अस्तु महोदय। यावत् जातम गुञ्ज। आप लोग देखें, कल हम लोगों ने आज्ञा
वाले शब्दों को देखा और उनके साथ एक एक शब्द हम लोगों ने जोड़ करके वाक्य बनाए। यह जो शब्द हैं, क्रिया शब्द, यह ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनका आपके व्यवहार में प्रायः रोज प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ जो शब्द दिए गए हैं उनको जोड़ के हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे जैसे उद्घाट्यता, खोलिए, इसके साथ हम तालकम को जोड़ेंगे। तालकम उद्घाट्यता, ताला खोलिए। तो जो शब्द हैं वह एक वचन में है, जैसे तालकम, द्वारम, कपाटम, गवाक्षम, पेटिका, सभी में प्रथमा विभक्ति है। इसी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अव्यय हैं, अर्थात जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र, शीघ्रम, सम्यक। तो इनका क्रिया के साथ हम लोग प्रयोग करके, क्रिया के साथ जोड़ करके वाक्य बनाते हैं और इनका अभ्यास करते हैं। कल हम लोगों ने इसका अभ्यास किया था। आज फिर दूसरे पेज का हम लोग अभ्यास करेंगे उसी तरीके से जैसा कि कल हम लोगों ने किया था। तो सर्वे सज्जा सन्ति यत्र, तो एका बालिका अग्रे आगत्य कथम वाक्यम निर्मीयते इति कृते, इति इत्यस्य कृते रमेशः एकां बालिकां बालकं वा नामोच्चारणं करोतु। ज्ञान विकास जी, क्या बोल रहा है महोदय? जैसे कि तालकम उद्घाट्यताम, ताला खोलिए, द्वारम उद्घाट्यताम, दरवाजा खोलिए, कपाटम उद्घाट्यताम, जी किवाड़ी खोलिए। अब यहाँ पे जैसे अगर आपके पास इसके बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पे त्वया तालकम उद्घाट्यताम ऐसा एक वाक्य बना सकते हैं और बड़ा थोड़ा कर सकते हैं इसको, या भवता तालकम उद्घाट्यताम, आपके द्वारा ताला खोला जाए, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। कल इसकी चर्चा हो चुकी थी, मिश्रा सर ने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था, इसलिए हम उस पर ज्यादा नहीं चर्चा कर रहे हैं। और जो लोग कल जुड़े थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप वाक्य बनाइए। जी, मया गवाक्षम विधीयताम, त्वया 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 तालकम उद्घाट्यताम, त्वया तालकम उद्घाट्यताम, भवतः द्वारम उद्घाट्यताम। नहीं, भवता द्वारम उद्घाट्यताम नहीं ना होगा। भवता मतलब हो गया आपका, द्वारम मतलब दरवाजा, उद्घाट्यताम खोला जाए, आपके द्वारा दरवाजा खोला जाए, ऐसा कहना चाहिए। त्वया द्वारकम उद्घाट्यताम, त्वया द्वारम उद्घाट्यताम, बहुत शुभ, बहुत अच्छा है। आगे ऐसे ही बनाइए। मया कपाटम दर्श्यताम, मया कपाटम, मया कपाटम, मया कपाटम दर्श्यताम, दर्शताम, मेरे द्वारा किवाड़ी देखी जाए। जी, किवाड़ी देखना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कुछ और इसके साथ जोड़िए। मया कपाटम पिधीयताम, मया कपाटम उद्घाट्यताम। किवाड़ी समझते ना, किवाड़ी दरवाजा। जी, मया द्वारम उद्घाट्यताम। सम्यक् अस्ति। तथैव अग्रे चलतु। ऐसे ही आगे बोलिए। आगे बोल रहा है। बालकः अत्र आहूयताम, बालकः अत्र आहूयताम, बालक यहाँ बुलाया जाए, बहुत सम्यक। अग्रे। छात्रः किमपि अन्विष्यताम, छात्रः किमपि अन्विष्यताम,
छात्र छात्र किमपि मतलब कोई भी छात्र खोजा कुछ जाए, भी ढूंढा जाए। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? छात्रः विद्युद्दीपः निर्वाप्यताम्। नहीं वाक्यम शोभनम आसीत् भो मनीष जी। हम्म? बालकः किमपि अन्विष्यताम्। नहीं, बालक किमपि अन्वेष्यताम मतलब बालक कैसे अन्वेष्यताम? बालकेन किमपि अन्वेष्यताम, बालक के द्वारा कुछ ढूंढा जाए या बालक कुछ खोजे। बालकेन अगर कहना हो तो बालकेन कहें, तृतीय एक वचन लगाएं या बहुवचन भी लगा सकते हैं। बालकः आहूयताम्। हाँ ठीक है, बालकः तो प्रथमा भविष्यति। हाँ, बालक बालकः। सम्यक। हाँ, अब यहाँ पे आप सभी लोग देख लें, एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लें। यहाँ पे जो क्रिया है उद्घाट्यताम, पिधीयताम, दर्श्यताम, ये जो है आपको कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। तो कर्मवाच्य की जब क्रियाएं होती हैं तो जो कर्तृवाच्य में कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथमा हो जाती है। पहले ऐसे समझ लें कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्रियाएं दी गई हैं वह कर्तृवाच्य की नहीं है, ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। तो जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द कर्म रूप हैं, इसलिए सभी में प्रथमा विभक्ति है। अब जो कर्ता आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे भवता, भवता मतलब आपके द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा। इस तरीके से जो कर्ता है उसमें जो है तृतीया विभक्ति लगानी है और यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के में हैं, इसमें आपको तृतीया विभक्ति नहीं लगानी है। जैसे ऐसे समझिए, मार्ग बंद किया जाए, तो इसमें कर्ता कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा। आपके द्वारा, वो छिपा हुआ है, आपके द्वारा मार्ग बंद किया जाए या आपके द्वारा रास्ता दिखाया जाए। तो आपके द्वारा, तो आपके द्वारा का संस्कृत होता है भवता। क्या दिखाया जाए? मार्ग। तो मार्गः दर्श्यताम्, आपके द्वारा मार्ग दिखाया जाए। यह जो वाक्य है आपके द्वारा मार्ग दिखाया जाए, इसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। इसी का अगर हम कर्तृवाच्य बनाएं तो आप मार्ग दिखाइए, हिंदी में इस तरीके से होगा। तो आपका संस्कृत हो गया भवान, मार्ग को तो मार्गम, अब दिखाइए दर्शयतु, भवान मार्गम दर्शयतु, ये कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन अभी जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वह कर्मवाच्य का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए कल हम लोगों ने चर्चा किया था भवता त्वया लगा करके आप वाक्य बनाएं। जैसे दर्श्यता में क्रिया है, मार्ग एक शब्द है, तो मार्ग दर्श्यता, मार्ग दिखाइए। अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है तो भवता मार्ग दर्श्यताम, आपके द्वारा मार्ग दिखाया जाए। तुम्हारे द्वारा मार्ग दिखाया जाए, त्वया मार्ग दर्श्यताम, तुम्हारे द्वारा मार्ग दिखाया जाए। बहुवचन में यदि आप बनाना चाहते हैं कि तुम लोगों के द्वारा स्थान दिखाया जाए या मार्ग दिखाया जाए, तो भवद्भिः मार्ग दर्श्यताम, आप लोगों के द्वारा मार्ग दिखाया जाए। इस तरीके से वाक्य बनेगा। भवद्भिः या युष्माभिः, कोई भी लगेगा। अगर युष्माभिः वहां बहुवचन हो जाएगा तब पर भी ये दर्श्यताम ही रहेगा। कब परिवर्तन होगा दर्श्यताम? जब आप जो मार्ग है उसमें जब बहुवचन लगाएंगे तब परिवर्तन हो जाएगा। तो वो अनुवाद की श्रेणी में आप लोगों से चर्चा किया जाएगा। अभी बस इतना समझें आप कि यहाँ पे जो क्रिया है वह कर्मवाच्य की क्रिया है और जो मार्ग, स्थान, अनुवाद, लेख है उसमें प्रथमा है और कर्ता यहाँ पे नहीं है। ये जो कर्म है वही कर्ता का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
और जो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो यहाँ पे नहीं है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो आप उसको जोड़ के भी बोल सकते हैं और बिना जोड़े भी बोल सकते हैं। जैसे मार्गः दर्श्यताम्, मार्ग दिखाइए, स्थानम दर्श्यताम्, स्थान दिखाइए, अनुवादः दर्श्यताम्, अनुवाद दिखाइए, लेखः दर्श्यताम्, लेख दिखाइए। इस तरीके से आप वाक्य बनाएं। पहले इसका अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा की जाएगी। थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो पहले ऐसा ही आप लोग एक एक करके बोलते चलिए। हाँ, रमेशः नामोच्चारणं करोतु। अन्यम किमपि। अंशु कुमारी। बालकः अहूयताम्, छात्रा अहूयताम्, सेवकः अहूयताम्, शीघ्रम् आहूयताम्। बहु शोभनम। अंशु, शीघ्रम आहूयताम, इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? जल्दी बुलाइए। बहुत शोभनम। हाँ, अग्रे। दो दो क्रियाओं को लेके आपको बोलना है। एक क्रिया अन्विष्यताम लेकर के आप वाक्य बनाइए। क्या कर रहे हैं भाभी, पूरा हिल रहे हैं आप। अंशु, अत्र अन्विष्यताम्, तत्र अन्विष्यताम्, सर्वत्र अन्विष्यताम्, सम्यक् अन्विष्यताम्, शीघ्रम् अन्विष्यताम्। बहु शोभनम, बहु शोभनम। अग्रे रमेशः। अन्यम कविता कुमारी। अत्र अन्विष्यताम्, तत्र अन्विष्यताम्, सर्वत्र अन्विष्यताम्, सम्यक् अन्विष्यताम्, शीघ्रम् अन्विष्यताम्, उपरि उत्थाप्ताम्, उपरि उत्थाप्ताम्, सम्यक् उत्थाप्ताम्, शनैः उत्थाप्ताम्, झटिति कविता ध्यान से थोड़ा आप सुनिए। उत्थाप्यताम, क्या पढ़ा जाएगा? उत्थाप्यताम। उत्थाप्यताम अर्थात उठाइए। एक बार फिर से इसका अभ्यास आप करें। उपरि उत्थापिताम्, सम्यक् उत्थापिताम्, शनैः उत्थापिताम्, झटिति उत्थापिताम्। फिर उत्थाप्यताम, उत्थाप्यताम ऐसा बोलने। उत्थाप्यताम, उत्थापिताम्। बहु शोभनम। अग्रे अन्यां बालिकां नामोच्चारणं करोतु। लक्ष्मी पांडे। नास्ति। अस्मि महोदय। दीपः ज्वाल्यताम्, विद्युद्दीपः ज्वाल्यताम्, वर्तिका ज्वाल्यताम्, हसन्ति निर्वाप्यताम्, ईन्धनं निर्वाप्यताम्। बहु शोभनम्। विद्युद्दीपः, विद्युद्दीपः कः भवति लक्ष्मी? विद्युद्दीपः इत्युक्ते बल्ब महोदय। बल्ब, बहु शोभनम्, शोभनम्। अग्रे रविना। आं महोदय। गीतं गीयताम्, गानं गीयताम्, कविता गीयताम्, श्लोकः गीयताम्। ऊपरी चल्यतां कुञ्जन। ऊपरी, अच्छा। अवकरः कशिप्यताम्, बहिः कशिप्यताम्, दूरे कशिप्यताम्। किम प्रवीण क्या बोल रहे हैं? किम महोदय? अवकरः क्या लिखा हुआ? क्रिया में क्या लिखा हुआ है? क्रिया में कशिप्यताम्। नहीं, क्षिप्यताम ना। जी जी जी। हाँ, क्षिप्यताम। इसके साथ प्र भी लगा सकते हैं। प्रक्षिप्यताम। अवकरः
प्रक्षिप्यताम या क्षिप्यताम भी आप कहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अवकरः क्षिप्यताम, बहुत शुभ। अवकरः का अर्थ है कूड़ा। हम लोग प्रतिदिन कूड़ा फेंकते हैं, इसलिए जब भी कूड़ा फेंकने जाएं या किसी से कहना हो तो अवकरः प्रक्षिप्यताम, कूड़ा फेंको या कूड़ा फेंकिए। अवकरः बहि प्रक्षिप्यताम, कूड़ा बाहर फेंकिए। इस तरीके से वाक्य हम लोग बना सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, रमेश सर। रिंकी तिवारी। नास्ति। श्रीधर मिश्रा। अग्रे चल। पुष्पा कुमारी। आसनं विस्तीर्यतां, कम्बलं विस्तीर्यताम्, आस्तरणं विस्तीर्यताम्, वस्त्रं प्रसार्यताम्, आसनं प्रसार्यताम्, उपरि प्रसार्यताम्, सम्यक् प्रसार्यताम्, कम्बलं प्रसार्यताम्। आस्तरणम अस्य शब्द का अर्थ है स्नेहा। आस्तरणम, आस्तरणम अर्थात बिछौना। आस्तरणम विस्तीर्यताम, बिछौना फैलाइए। कंबलम तो जानते हैं आप लोग हैं, आसनम जानते ही हैं। अत्र स्नेहा यो वर्तते न, पुष्पा नाम से स्नेहा जुड़ी है। हाँ महोदय। हाँ, तो स्नेहा यहाँ आसनम फैलाइए, आसनम विस्तीर्यताम। अगर इसको पूरा एक वाक्य बनाना हो तो आसनम विस्तीर्यताम में क्या लगाएंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा? त्वया आसनं विस्तीर्यतां, तुम्हारे द्वारा आसन फैलाया जाए। बहुत सुंदरम। अगर हम भवत शब्द लगा के बनाना हो तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? कोई भी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में। भवता आसनं विस्तीर्यतां, आपके द्वारा आसन फैलाया जाए। बहुत सुंदर। और आप लोगों के द्वारा आसन फैलाया जाए, क्या बनेगा वाक्य? तृतीया में बहुवचन क्या होता है? भवत भी। भवद्भिः आसनं विस्तीर्यतां, आप लोगों के द्वारा आसन फैलाया जाए। बहुत सुंदरम। भवत भी आसनम विस्तीर्यताम। हाँ, अग्रे चलामः। आदर्श पांडे। आम महोदय। आदर्श पांडे। उच्चताम, बोलिए। एक, हाँ, महोदय कहाँ से पढ़ना है? विस्तीर्य प्रसार्यताम हो गया है, उसके बाद वाद्यताम आपको बोलना है। वाद्यताम अर्थात बजाइए। क्या बजाइएगा अभी आप? आम महोदय। हाँ। वाद्यम वाद्यताम, घनेटका वाद्यताम, घंटा वाद्यताम। घंटिका, वहां पे घनिटिका नहीं है, घंटिका। छोटी घंटी होती है ना, आम उसे महोदय। बोलते हैं घंटिका। घंटिका वाद्यता। मंदिर में बड़ा घंटा होता है तो उसे घंटा वाद्यता, घंटा वाद्यताम, घंटा बजाइए। एक और वाक्य बनाइए इसी तरीके से स्थाप्यताम लेकर के। अत्र स्थाप्यताम, तत्र स्थाप्यताम, उपरि स्थाप्यताम, नीचे स्थाप्यताम, मध्ये स्थाप्यताम। अत्र स्थाप्यताम, आदर्श इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ। पूरा पूरा बताइए वाक्य। अत्र स्थाप्यताम का क्या अर्थ हुआ? यहाँ स्थापित कीजिए। हाँ, यहाँ रखिए। बहुत सुंदर। अब मध्य स्थाप्यताम, बीच में रखिए। बीच में रखिए। बहुत सुंदर। ऊपरी स्थाप्यताम, ऊपर में रखिए। ऊपर में रखिए। ऊपरी पुस्तकम स्थाप्यताम, ऊपर में पुस्तक रखिए।
तो उपरि पुस्तकम स्थाप्यताम। बहुत शुद्ध। अग्रे चल्यताम रमेश। लकी मैम। मार देंगे मैम बोलेगा तो। गृहम, ये हम समार्जितम यानी बुहारिये। गृहम समार्जिताम। प्रांगणम क्या है महोदय? प्रांगणम। प्रांगणम समार्जिताम। द्वारम समार्जिताम। प्रकोष्ठः समार्जिताम। प्रक्षाल्यताम यानी धोइए। पात्रम प्रक्षाल्यताम। वस्त्रम प्रक्षाल्यताम। स्थानम प्रक्षाल्यताम। मुखम प्रक्षाल्यताम। बहुत सुंदर। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ जो होता है इसे द्वार, द्वारम तो आप लोग जान ही गए हैं, गृह जान गए हैं। अब यहाँ एक प्रांगणम शब्द आया है और एक प्रकोष्ठ आया है। तो कोई भी बता सकता है कि प्रांगणम का क्या अर्थ होता है, प्रकोष्ठ का क्या अर्थ होता है? प्रकोष्ठ मतलब कमरा। हाँ। और प्रांगण मतलब आंगन। प्रांगणम आंगन। बहुत सुंदरम। प्रांगणम अर्थात आंगन और प्रकोष्ठ अर्थात कमरा। आप जिस प्रकोष्ठ में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तो प्रतिदिन बोलना चाहिए अपने मित्र को, हे मित्र प्रकोष्ठः अद्य सम्मार्ज्यताम्। आज आप प्रकोष्ठ को बुहारिए अर्थात पोछा लगाइए, साफ करिए। तो प्रकोष्ठः, हे मित्र प्रकोष्ठः अद्य सम्मार्ज्यताम्। आज प्रकोष्ठ को धुलिए। और भी तरीके से भी बोला जा सकता है, मित्रेण। मित्रेण अर्थात मित्र के द्वारा, या कोई नाम हो, मान लीजिए कि रमेश ही नाम है आपके मित्र का, तो क्या बताइएगा? रमेशेन प्रकोष्ठः सम्मार्जिताम्। रमेश के द्वारा प्रकोष्ठ बुहारा जाए। लेकिन मित्र तो नजदीक में है तो नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं, हे मित्र प्रकोष्ठः सम्मार्जिताम्। प्रकोष्ठ को बुहारिए। हाँ, बहुत सुंदरम। अग्रे रमेशः चल्यताम्। देवा देवी। रिया महोदय, रिया उसका नाम लिया गया है कल। क्षम्यताम रिया। हाँ महोदय। आसनम आस्तीर्यताम। आस्त्रणम आस्त्रियताम। शय्या आस्त्रियताम। इदम अपसार्यताम। ततः अपसार्यताम। शीघ्रम अपसार्यताम। किंचित अपसार्यताम। बहुत सुंदरम रिया, बहु सम्यक उक्तवती भवती। किंचित शब्दस्य कः अर्थः? किंचित क्या? नहीं, किंचित वो भी जानाती, कोई जानता है किंचित शब्द का अर्थ? कुछ। कुछ। और कुछ। किंचित अपसार्यताम, कुछ हटाइए। इतः अपसार्यताम, इतः शब्द, इतः अपसार्यताम, इसका क्या अर्थ हुआ? कोई भी यहाँ से हटाइए। यहाँ से। ततः अपसार्यताम, वहां से हटाइए। वहां से हटाइए। बहुत सुंदरम। सर्वे जानन्ति किम किम अत्र अस्ति। अग्रे तर्हि अग्रे चलामः रमेशः। साक्षी। गुंजन ऊपरी चल्यताम। अच्छा, यहीं तक नहीं, और भी है। ऊपरी, किंचित ऊपरी करो तू। एतावदेव। अस्तु। साक्षी अग्रे। अधः संयताम। हाँ महोदय। अधः संयताम। ऊपरी संयताम। सुखम संयताम। आनंदम संयताम। जागर्यताम, जागिए। महाशय जागर्यताम। मित्रवर जागर्यताम। शीघ्रम जागर्यताम। झटिति जागर्यताम। बहुत सुंदरम। साक्षी महाशय जागर्यताम, अस्य का अर्थः? महाशय मतलब जैसे कोई बड़े हो उनको महाशय प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहाँ का रूप है? महाशय या मित्रवर, ये कहाँ का रूप है? साक्षी बता सकती हो? नहीं महोदय। कोई भी छात्र?
थोड़ा सा आप लोग विचार करिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। बालक शब्द का रूप अगर याद होगा तो आपको ये दिख जाएगा ये शब्द कहाँ बना होगा। क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है ना ये, तो कहाँ बनेगा ये? महाशय, मित्रवर, विसर्ग है नहीं यहाँ पे, कहाँ बनेगा? कोई बता सकता है? नहीं कोई बता रहा। अच्छा ठीक है। हाँ प्रवीण। बोल रहे हैं चतुर्थी भविष्यति। नहीं चतुर्थी कैसे होगा? महाशय तो पुल्लिंग शब्द है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो चतुर्थी नहीं। संबोधन में हाँ संबोधने, संबोधन शब्द है। हे महाशय बहु शोभनम, लक्ष्मी एव उत्तरम दत्तवती, बहु शोभनम उत्तरमस्ति। महाशय जो है वो संबोधन का एक वचन है। हे महाशय जागर्यताम, उठा जाए या उठिए, जागिए। हे मित्रवर, अभी तो हमने इसी बात को बताया ना, मित्र प्रकोष्ठ सम्मार्जताम। मित्र, क्यों हमने मित्र बोला? संबोधन का ही वहां प्रयोग किया। रमेश, हम बार बार बोल रहे हैं रमेश चल लेताम, तो रमेश नहीं ना बोल रहे हैं, रमेश अर्थात हे रमेश चल लेताम, तुम्हारे द्वारा चला जाए। इसमें रमेश त्वया अग्रे चल लेताम पूरा वाक्य ये होगा। लेकिन क्योंकि हम जल्दी जल्दी जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें कभी कर्ता का प्रयोग नहीं करते हैं, बस रमेश चल लेता हूं, क्रिया से ही पूरा वाक्य का बोध हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो महाशय है वह संबोधन का शब्द है। ये है हे महाशय जागर्यताम, मित्रवर, हे मित्रवर जागर्यताम, जागा जाए। अब यहाँ पे त्वया जागर्यताम भी कर सकते हैं। मित्रवर त्वया जागर्यताम, हे मित्रवर तुम्हारे द्वारा जागा जाए या जागिए, इस तरीके से वाक्य बनेगा। बहुत सुंदरम। यहाँ पे एक शब्द आया है सुखम। इस सुखम संयताम, इसका क्या अर्थ हुआ? कोई बता सकता है? सुख से सोइए। हाँ, सुख मतलब आराम से सोइए, कोई चिंता नहीं करिए, एकदम आराम से सोइए। सुखम संयताम, सुख पूर्वक सोइए। और सानंदम संयताम, आनंद सहित आनंद के साथ सोइए। आनंद के साथ। बहुत सुंदरम लकी। स्नेहा ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। आनंद के साथ सोइए। अस्तु, अग्रे चलामः, अग्रे चलामः। रमेश चल्यताम अग्रे। निशा। क्या करना है महोदय? क्या सोना है। मैंने अब क्लास ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक क्रिया लेना है, जैसे आपको अभी क्रिया लेना है पृच्छता, और उसके बगल में प्रश्न, समाचार, पाठ, अर्थ दिया गया है। एक एक वाक्य बनाना है, एक एक शब्द लेके पृच्छताम के साथ। प्रश्न पृच्छताम, समाचार समाचार पृच्छयताम, पाठ पृच्छयताम, अर्थ पृच्छयताम। आगे भी अग्रे पठ्यताम। प्रार्थना आरभ्यताम। नहीं, आरभ्यताम नहीं, विरम्यताम नहीं, आरभ्यताम। प्रार्थना आरभ्यताम, आरभ्यताम, पाठ आरभ्यताम, संगीतम आरभ्यताम। बहुत सुंदर निशा। इसका देखिए, प्रार्थना आरभ्यताम, ऐसे वाक्य हम प्रायः बोलते रहते हैं। प्रार्थना शुरू कीजिए, अत्र लकी वर्तते, सभी बच्चे प्रार्थना शुरू कीजिए, सभी बच्चे श्लोक पढ़िए। तो आपको बस इतना ही कहना, श्लोक आरभ्यताम, श्लोक शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। इतना सरल वाक्य है। श्लोक आरभ्यताम, पाठ आरभ्यताम। चाहे एक बच्चा हो चाहे कई बच्चे हों,
उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक रहेगा तब पर भी यही वाक्य बनेगा, श्लोकः आरभ्यताम्, पाठः आरभ्यताम्। क्योंकि जो बच्चे हैं वह एक रहेगा तब पर भी आप कह सकते हैं यह वाक्य, जैसे त्वया श्लोकः आरभ्यताम्, आपके द्वारा श्लोक पढ़ा जाए। बालकैः, बच्चों के द्वारा श्लोकः आरभ्यताम्, बच्चों के द्वारा श्लोक पढ़ा जाए। या बालकेन श्लोकः आरभ्यताम्, एक बच्चे के द्वारा श्लोक पढ़ा जाए। तो इसमें कई रहेंगे या एक रहेंगे उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस वाक्य पे। बस आपको श्लोकः, अगर श्लोकः कह रहे हैं तो आरभ्यताम् कहना होगा। यदि आप कई श्लोक हैं तब यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा क्रिया में। श्लोकाः, अब यहाँ पे अगर उस श्लोकाः कह दे रहे हैं तब यहाँ क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। क्या परिवर्तन होगा, कोई बता सकता है? जैसे पृच्छताम, पृच्छेताम, पृच्छन्ताम, वैसे ही आरभ्यताम, आरभ्येताम, आरभ्यन्ताम, इस तरीके से बनेगा। अभी हम लोग आरभ्यताम पे ही रहते हैं, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे। समाप्यताम आ गया, तो समाप्यताम लेकर के रमेश गुंजन। महोदय अहम तो स्क्रीन शेयर करोमि ना। अभी सृजल मिश्रापि समागता अस्ति, तो ये अवशिष्टा सन्ति तेषां नामानि उच्चारयन्तु। उषा कुमारी। महोदय, हाँ महोदय। या स्क्रीन शेयर करोति, हाँ, तम स्क्रीन न दर्श्यते किम? गुंजन गुंजन तो देख के भी वैसे ही पढ़ सकती है। स्क्रीन तो दृश्यते एव, स्क्रीन देख के ही तो बोलना है। हाँ महोदय। स्क्रीन शेयर करने वालों के लिए कुछ अलग से यहाँ नियम नहीं है। हाँ महोदय, क्षम्यताम्। जी। धार्यताम्, वस्त्रं धार्यताम्, पादुका धार्यताम्, उपानद् धार्यताम्, दोषः क्षम्यताम्, अपराधः क्षम्यताम्, प्रसादः क्षम्यताम्, प्रमादः क्षम्यताम्, अन्तः गन्तुं दीयताम्, बहिः गन्तुं दीयताम्, उपरि गन्तुं दीयताम्, अन्तः आगन्तुं दीयताम्, बहिः आगन्तुं दीयताम्, उपरि आगन्तुं दीयताम्। बहुत शुभ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे पादुका धार्यताम, पादुका अर्थात खड़ाऊ कह सकते हैं। तो खड़ाऊ जो है धारण कीजिए, तो यहाँ पादुका एक है कि दो है? किसी के पास तो दो पैर होते हैं, यहाँ पादुका एक दिया गया है, तो पादुका एक है इसलिए धार्यताम है। आप लोग देख रहे हैं इस अमुक पटल पर, जैसे वस्त्रम धार्यताम, वस्त्र धारण कीजिए। अब यहाँ पे पादुका है, तो पादुका धार्यताम, पादुका तो एक वचन है, लेकिन किसी के पास एक पादुका तो होती नहीं है, वो तो कम से कम दो पादुका जरूर धारण करता है, एक पैर में और एक दूसरे पैर में। तो ऐसे में सरल रूप में बस एक पादुका का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आपको कठिनाई ना हो। लेकिन जब हमें किसी को कहना होगा तो इस तरीके से नहीं कह करके हम क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि पादुका तो दो होगी। वैसे ही उपानन शब्द जूता जिसे कहते हैं वह तो दो होगा, तो इसके लिए क्या हम वाक्य बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे?
स्नेहा है और भी बहुत बच्चे हैं, प्रबुद्ध हैं, क्या वो बता सकते हैं कि इसमें हम क्या वाक्य उसके लिए प्रयोग करेंगे? अगर हम किसी को कहते हैं पादुका धार्यताम, तो पादुका धार्यताम का अर्थ होगा एक खड़ाऊ पहनिए। पादुका तो एक वचन को बता रहा है ना, तो क्योंकि वो तो पादुका एक ही है। अब यहाँ दो पादुका, वो तो कम से कम एक दाएं पैर में एक बाएं पैर में, दो पादुका होनी चाहिए। अगर दो पादुका अगर है, दोनों पैर में वो धारण कर रहा है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे उसके सामने? पादुका धार्यताम, पादुका द्वयम धार्यताम, पादुके धार्यताम, पादुके किसने बताया? कविता ने क्या बोला? धार्यताम। नहीं, पादुके तो ठीक है यहाँ तक, आगे थोड़ा सा। पादुकाभ्याम धार्यताम भविष्यति। पादुकाभ्याम धार्यताम का अर्थ हो जाएगा पादुका के द्वारा धारण किया जाए। पादुका से धारण कीजिए मतलब उसको मारने अर्थ में इस तरह का बोध हो रहा है। 2-4 पादुका उसको धारण किया करवा दिया। धार्यताम हो सकता है क्या? धार्यताम तो आरभ्यताम अभी आप बता रहे थे ना, तो हाँ तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पादुका एक है तो धार्यताम हो गया। अब पादुका, हाँ प्रवीण, ये पादुके मतलब यहाँ द्विवचन मतलब हो जाएगा, और धार्यताम भी मतलब बहुवचन होगा। पादुका द्वयम धार्यताम, हाँ पादुका द्वयम धार्यताम ऐसा भी हो सकता है। पादुका द्वयम धार्यताम, पादुका द्वयम धार्यताम ये बन जाएगा। लेकिन और भी कोई तरीका आप बताइए जिससे कि और अच्छे से स्पष्ट हो सके। जैसे आपको हाँ, पादुके धारयतु, नहीं धार्यताम का आप ये सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप लोगों ने कर्म ये आत्मनेपदी धातु को याद है आप लोगों को? लोट लकार में, वहीं से आपको समझ में आएगा। जैसे धार्यताम, धार्येताम, धार्यंताम, याचताम, याचेताम, याचनताम, तो जो आत्मनेपदी का रूप चलता है वही जितने भी अभी हम लोगों ने क्रियाएं पढ़ा है उनके रूप भी उसी तरीके से चलते हैं। तो धार्यताम, धार्येताम, तो 2 पादुका है तो पादुके धार्येताम, इस तरीके से। हम भी तो बोले थे। अच्छा तो बोली, अगर आपने बोला था तो बहुत सुंदर मस्ती। मैंने नहीं, बस हम प्रयास किए थे, हम बोले नहीं थे लेकिन प्रयास किए थे हम यहाँ पे। हम बोले थे कि आप अभी आरभ्यताम बताए तो यहाँ धार्यताम नहीं हो सकता है, हम ऐसा पूछे थे महोदय। धार्यताम है, धार्येताम, धार्यताम नहीं धार्येताम ऐसा कहेंगे तो ठीक हो जाएगा। पादुके धार्येताम या पादुका द्वयम धार्येताम। हाँ क्या ऐसे बोल सकते हैं कि उभौ पादुकौ धार्यताम, उभौ पादुकौ धार्यताम। हाँ तो उभौ, क्योंकि पादुका जो है वो स्त्रीलिंग है ना, तो उभौ नहीं होगा, उभे उभे पादुके, उभे पादुके धार्यताम नहीं। जब उभे पादुके हो जाएगा तो धार्येताम आपको बोलना होगा, धार्यताम नहीं। धार्यताम बोल रहे हैं नहीं, हाँ धार्येताम, धार्यताम, धार्येताम 2 है तो धार्येताम। अगर बहुत सारी पादुकाएं हो जाएंगी तो पादुकाहा धार्यन्ताम, इस तरीके से बोलेंगे। अगर हमें अब धार्यताम का रूप चलाने ही नहीं आ रहा है, समस्या यहाँ है, तब क्या करेंगे? तब किसने बताया था, किसने उत्तर दिया था, शायद नाम अस्ति, किसने बोला था पादुका द्वयम धार्यताम? रमेश था। हाँ तो रमेश ने जो उत्तर दिया था, इस तरीके से भी हम लोग बिना धार्यताम का रूप जाने, बस धार्यताम रूप जान रहे हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे पादुका द्वयम धार्यताम, उपानद द्वयम धार्यताम, 2 जूते आप पहनिए, अर्थात दोनों जूते आप पहन लीजिए। इस तरीके से भी हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अगर हमें धार्यताम का रूप याद नहीं है तब। याद है? हाँ, द्वे पादुका धार्यताम नहीं हो सकता। द्वे पादुके अर्थात 2 पादुके धार्यताम नहीं धार्येताम होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। दोनों चप्पल धारण कीजिए,
शुरू में यही बोल रहे थे। अस्तु, अगर द्वे तो ठीक है। अग्रे चल्यताम, तो इदम सर्वम जातम। हम लोग नीचे के वाक्य थोड़ा देख लें। यहाँ पे गंतुम दीयताम, अक्सर हम लोग अपने शिक्षक से जब हम महाविद्यालय में या विद्यालय में होते हैं तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग हम प्रायः करते हैं। गंतुम दीयताम, अंतः आगंतुम दीयताम, अंदर आने दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग को कहीं जाना है, जाने दीजिए, तो गंतुम दीयताम, आने दिया जाए, आगंतुम दीयताम। इस तरीके से हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमारा बार बार अभ्यास होगा। बही, बही अर्थात बाहर, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, नीचे ही नीचे। इस तरीके से नए नए शब्दों का हम लोग प्रयोग करते रहना चाहिए और बार बार अभ्यास करने से हमारा और ज्यादा संस्कृत जो है पुष्ट होगा। तो अग्रे चलामः, एतावत्तु जातः जातमेव। तर्हि रमेशः अग्रे चल्यताम्। महोदय सबका नाम दीजिए। किम नाम अस्ति? सबका नाम हो गया, जो जो यहाँ उपस्थित है सबका नाम दे लीजिए। अच्छा, सर्वेषां नामोच्चारणं जातम न, केचन अवशिष्टाः न सन्ति। कोई अवशिष्ट है, यदि कोई बचा हुआ है तो वह अपना हाथ ऊपर करेगा या अपना नाम बोलेगा। सभी लोगों का हो गया? श्रावणी गिरीश। हाँ, श्रावणी है। श्रावणी, संयताम से आप एक बार पढ़िए। महोदय। अधः संयताम, उपरि संयताम, सुखम संयताम, सानंदम संयताम, महाशय जागर्यताम, मित्रवर जागर्यताम, शीघ्रम जागर्यताम, झटिति जागर्यताम, प्रश्न पृच्छ्यताम, समाचार पृच्छ्यताम, पाठ पृच्छ्यताम, अर्थ पृच्छ्यताम, प्रार्थना आरम्भ्यताम। विरम्यताम। अधः संयताम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? श्रावणी। अधः का मतलब नहीं पता। अधः अर्थात कोई और बता सकता है? अधः का अर्थ अधिक ना सही। हरिओम। नीचे सोइए महोदय। अधः मतलब नीचे होता है ना, अधोगति को प्राप्त। हाँ, बहुत सुंदरम, अधोगति को प्राप्त हुआ। अधः अर्थात नीचे। अधः संयताम, नीचे सोइए। बहुत सुंदरम लकी। अग्रे, अग्रे पे एका बालिका अवशिष्टा अस्ति, सह हस्तम उत्थापितवती। कौन है अवशिष्ट? कोई एक बालिका थी ना बची हुई? नहीं है। अस्तु, अग्रे चलामः तर्हि। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। साधकं संस्कृतं भारतीयत्वशं पादकं संस्कृतं भारतीयैकृता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वशं पादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीयैक्यता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वशं पादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा
अमरवाणी विजयता अमरवाणी विजयता अमरवाणी विजयता